हाय, तो हमारे पास ये इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 34। सो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब मैं आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ बिना किसी टाइम पास के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास x प्लस वाई है, हम उसे इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे, और जो x मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू 34 है, उसे हम इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर हमारी लेंगे फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और हम x को राइट साइड में भेज देंगे मतलब उस साइड पहुंचा देंगे। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 10 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब तो अब हम इसे इक्वेशन नंबर लेट से 3 लिख लेंगे, और जो ये हमारे पास y की वैल्यू आई है, इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो जिसके कारण हम उसमें देखेंगे तो हमारे पास दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू 34। सो हम y की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 34, एंड इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। अब हमें यहाँ तक ये चीज़ पता है, तो अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम 34 को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे। तो हमारे पास आएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 10x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 34, वो लेफ्ट साइड में आएगा इसलिए माइनस साइन लग जाएगा, ये तो सभी को पता है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले तो एक अच्छे फॉर्म में लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 34 इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 34। ईजी। अब हमें ये दिख रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके अंदर a की वैल्यू हमारे पास 1 है क्योंकि यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू -10 और c की वैल्यू 34। अब सभी को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। कैसे, सिंपल फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। तो अब हम सीधी वैल्यूज पुट करेंगे, तो माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है -10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है -10, तो -10 का स्क्वायर माइनस 4a1, सी हमारे पास है 34 अपॉन में 2 इंटू ए हमारे पास 1 है, तो ये रहा। सो हम x को लिख देंगे यहाँ पर 10 प्लस माइनस अंडर रूट -10 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 100, और यहाँ पर हमारे पास 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 34 से, तो वो हमारे पास आएगा 4 4 से 16, 1 कैरी, 4 3 से 12, एंड ये हमारे पास आ गया 136 अपॉन में 2। सो जो x की वैल्यू है वो हमें देखने के लिए मिलेगी 10 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 36 डिवाइडेड बाई 2। माइनस 36 है तो हम उसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे, -√36 इंटू -1, ये भी रूट के अंदर है, चलो ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, मतलब सिंपल जा रहा हूँ मैं। सो 10 प्लस माइनस 2 √36 इंटू √-1 अपॉन में 2। अब जो अंडर रूट -1 होता है, इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा लिखते हैं, और उसे कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट 36 हो जाएगा हमारे पास 6, और इसे हम लिख देंगे आयोटा अपॉन में 2। ठीक है। अब हमें दिख रहा है यहाँ पर हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम उसे कॉमन निकालेंगे, और फिर हम उसे यहाँ पर लेट से इस प्रकार लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 10 था, तो हम 2 कॉमन निकाला तो हमारे पास बचा 5 प्लस माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 2 2 कैंसिल, x की वैल्यू बची हमारे पास 5 प्लस माइनस 3 आयोटा, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, जिससे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट से अगर हम x की वैल्यू
5 प्लस 3 आयोटा पुट करेंगे तो हमारे पास y1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 10 माइनस 5 प्लस 3 आयोटा, और y2 की वैल्यू 10 माइनस 5 माइनस 3 आयोटा। कैसे? क्योंकि हमने यहाँ पर x की वैल्यू प्लस वाली पुट करी है और यहाँ पर माइनस वाली, तो y1 हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 5 5 और माइनस 3 आयोटा, और y2 10 माइनस 5 तो हमारे पास 5 होगा, और माइनस माइनस प्लस तो 3 आयोटा। सो हमारे पास x कॉमा y की वैल्यूज हमारे पास है 5 प्लस 3 आयोटा कॉमा 5 माइनस 3 आयोटा, और 5 माइनस 3 आयोटा कॉमा 5 प्लस 3 आयोटा, मतलब बस उन दोनों का सीक्वेंस बदला है। तो अब हम इसे चेक भी कर लेंगे। चेक कैसे करेंगे? x प्लस वाई इक्वल टू 10, सो 5 प्लस 3 आयोटा प्लस 5 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 10, सो 5 टू 5 10, और ये प्लस 3 आयोटा से माइनस 3 आयोटा कैंसिल, तो ये हो गया चेक। और x इंटू वाई इक्वल टू 34, तो हमारे पास 5 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 34। सो ये अब हम क्या दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो हमारे पास क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला है। तो यहाँ पर 5 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 34, ये हो जाएगा हमारे पास 25। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, ये आ गया हमारे पास 34, माइनस से माइनस प्लस, तो 25 प्लस 9 इक्वल टू 34, एंड मतलब इक्वल टू 34 ही होता है वो भी, सो हम सीधा लिखेंगे तो 34 इक्वल टू 34, और ये हो गया हमारे पास चेक।